हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटी डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? फर्स्ट है, ऑप्शन देखते हैं, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, माउंटेन योजना। तो हमारा आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इसके सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। यही योजना संविधान निर्माण का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो हमारा सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और सेकेंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, और थर्ड में हुई थी 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। किस बैठक का बहिष्कार किया था? वो किया था संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल जी। तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस बैठक पर स्थायी अध्यक्ष चुने गए? तो हमारा आंसर क्या होगा? दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। उन्होंने पूरे संविधान निर्माण काल में सभा का संचालन किया। बाद में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे? 299, 389, 250, 292। तो कुल सदस्य थे 389। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों में, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। ठीक, सदस्य जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी। जो ये सदस्य बने थे ना, जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? विभाजन के बाद 389, 310, 299, 280। हमारा आंसर है 299। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के सदस्य अलग हो गए, जिससे सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। इन्हीं सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप दिया। क्या? संविधान को अंतिम रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। अच्छा, देखिए इसमें क्या लिखा है, ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई। ठीक, कब तक चलती रही? 26 नवंबर 1949 को आखिरी था, समाप्त हो गया। ठीक, तो इसके दौरान कुल कितने सत्र हुए? क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सत्र हुए? तो हम लिख सकते हैं 11 सत्र हुए। और कितने दिनों तक बहस चली? ये क्वेश्चन भी पूछा है कितने दिनों तक बहस चली, तो 165 दिनों तक बहस चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के
अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर नेहरू फर्स्ट है नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, या पटेल जी? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने में केंद्रीय भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। हाँ, और लेकिन ये जो संविधान का जो राय है, किसने दिया था? संविधान बनाने का राय किसके मन में आया था? बी एन राव के, सबसे उन्हीं की सोच थी, बी एन राव जी की सोच थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गांधी जी ने, पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने? तो प्रस्तुत किया है किसने? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गांधी जी ने, नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। ठीक है, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किस बैठक पर पेश किया गया? तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि तृतीय बैठक में। और तृतीय बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव बाद में संविधान प्रस्तावना का आधार बना। इसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्श शामिल थे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक, लेकिन जो अंगीकृत किया गया और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत जो है वो गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। ठीक है, 26 जनवरी की जो तिथि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में चुनी गई थी। किस लिए? क्या पूर्ण स्वराज 1930 में जो मनाए थे, उनका जो टारगेट था स्वराज दिवस, इसलिए उन्हें 26 जनवरी ही चुना। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव, अंबेडकर जी, नेहरू, पटेल जी? तो वे हैं कि बी एन राव जी हैं। बी एन राव ने विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया और प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 9। तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उन्होंने अपनाया था, कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 300, 250 या 280? तो थे 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर भारत में मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं।
चलिए आज तक यहीं पढ़ते हैं, है ना। और ये कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 16 से लेकर आऊँगी। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हैं, पर मैं आपको इसका पूरा डिटेल से लेकर आऊँगी, है ना, 15 क्वेश्चन और। इसलिए अपन यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।